ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु तं भागवत सेवया तं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। तिर्भवती नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 36। दाम भाव पिशुनाम बलगुहास। स्क्रीन पर दिखाइए, नहीं पड़ रहा है। आ जाएगा, थोड़ा देर लगेगा। दाम भाव पिशुनाम बलगुहास। उद्याम भाव पिशुनाम नायमला क्रीडावलोक निहत मदनोऽपि जासाम्। क्रीडाय लोकन निहतो मदनो सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोन्मत्ता। महुई च चाप मजहात प्रमोदत मस्त यस्येन्द्रियां विमथितुं कुहकेन शेको। से इंद्रियाम विमथि तुम कुह क्रयन सेकु दामभावपिशूनां बलगुहास। उद्यम भाव पिसुन अम्ला वल्गुहास क्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि जासाम्। क्रीडाय लोकन निहितो मदनोऽपि यासाम् सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता। मोहि चाप मजहत प्रमोदमस्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकेन शेको। यस ये इंद्रियम विमथि तुम कुह करयन सेकु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उद्यम भाव पिसुन अम्ला वलगुहास दामभावपिशूनां बलगुहास। व्रीडाय लोकानिहितो मदनोऽपि यासाम् क्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम्। समूह चाप मजहत प्रमोदमस्ता सम्मुह्य चापमजहात् प्रमोदत्तमास्ता। यस्य इंद्रियम विथा विमथि तुम कुह कैरन सेकु। यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकर्ण शेको। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। यद्यपि नारियों की मृदु मुस्काने तथा बाकी चितवने
अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थी, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिव जी भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकी। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: मोक्ष का पथ या भगवत धाम वापस जाने का पथ सदैव स्त्री संसर्ग का निषेध करता है, और सारा सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म की सारी व्यवस्था स्त्री की संगति के लिए मना करते हैं या प्रतिबंधित करते हैं। तो फिर जो व्यक्ति 16,000 से अधिक पत्नियों से अनुरक्त हो, उसे भगवान कैसे मान लिया जाए? यह प्रश्न उन जिज्ञासाओं द्वारा उठाया जा सकता है जो वास्तव में परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को जानने के लिए उत्सुक है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही नैमिषारण्य में मुनियों ने इस श्लोक में तथा अगले श्लोकों में भगवान के दिव्य स्वभाव के विषय में विचार विमर्श किया है। जो कामदेव को या परम सहिष्णु पुरुष शिव जी को भी डिगा सकते, वे भगवान की इंद्रियों को नहीं जीत सके। कामदेव का एकमात्र कार्य है संसारी काम वासना को उद्दीपित करना। सारा ब्रह्मांड कामदेव के बाण से विचलित होकर गति कर रहा है। विश्व के सारे कार्यकलाप स्त्री तथा पुरुष के केंद्रीय आकर्षण के कारण गतिशील है। पुरुष अपनी रुचि की सहचरी खोजता रहता है और स्त्री उपयुक्त पुरुष की तलाश में रहती है। भौतिक उत्तेजना की यही शैली है, और जो ही पुरुष का संयोग स्त्री से हो जाता है, तो ही यौन संबंध के द्वारा जीव दृढ़ भौतिक बंधन में बंध जाता है। परिणाम यह होता है कि घर, मातृभूमि, संतान, समाज, सनातन समाज तथा मैत्री एवं संपत्ति संग्रह के प्रति नर नारी का आकर्षण उसके संभ्रांत कार्यक्षेत्र बन जाते हैं, और इस तरह नशावान संसार के प्रति मिथ्या किंतु अनर्थक आकर्षण प्रकट होता है। अतः जो लोग अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने के लिए मोक्ष पथ पर अग्रसर है, विशेषकर उनके लिए शास्त्रों का आदेश है कि वे इस प्रकार के भौतिक आकर्षण के साज समानों से बचे रहें, और ऐसे तभी संभव है जब भगवत भक्तों अर्थात महात्माओं की संगति की जाए। कामदेव जीवों पर अपना बाण चलाकर उन्हें विपरीत लिंग के पीछे पागल बनाता है, चाहे वह सुंदर हो या न हो। कामदेव का प्रभाव उस बर्बर समाज में भी देखा जाता है जो सभ्य राष्ट्रों को निगाहों के कुरूप है। इस तरह कामदेव का प्रभाव कुरूप से कुरूप रूपों में देखा जाता है। तो परम सुंदरियों के लिए क्या कहा जाए? शिव जी भी जिन्हें परम सहिष्णु समझा जाता है, कामदेव के बाण द्वारा आहत हुए
क्योंकि वे भगवान के मोहिनी अवतार के पीछे दीवाने हो गए थे और उन्हें अपनी हार स्वीकार की थी। तो भी वे कामदेव लक्ष्मी के हाव भाव तथा कटाक्षों से विमोहित हो गया और हताश स्थिति में उसने अपने धनुष बाण को खुद ही त्याग दिया था। भगवान कृष्ण की रानियों की सुंदरता और उनका आकर्षण ऐसा था, फिर भी वे भगवान की दिव्य इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाई। इसका कारण यही है कि भगवान पूर्ण आत्मा राम है, अर्थात स्वयं संतुष्ट है। उन्हें आत्मा संतुष्ट के लिए किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जी ऊपर के लिए ना नहीं पड़ती, इसलिए रानियां अपनी स्त्रीयोचित आकर्षण के द्वारा भगवान को तुष्ट नहीं होते देख अपने एक निष्ठ स्नेह तथा सेवा से उन्हें तुष्ट कर सकी। वे मात्र अन्य दिव्य प्रेमा भक्ति से ही भगवान को प्रसन्न कर सकी और भगवान ने भी बदले में पत्नियों के रूप में उनके साथ व्यवहार किया। भगवान ने केवल उनके अन्य सेवा से प्रसन्न होकर पत्नी वर्त पति की भांति उन्हें प्रतिदान किया, अन्यथा उन्हें इतनी सारी पत्नियों का पति बनने की क्या आवश्यकता थी। वे हर एक के स्वामी यानी पति हैं, किंतु जो उन्हें इस रूप में मानता है वे उसके साथ वैसा ही प्रतिदान करते हैं। भगवान के प्रति अन्य प्रेम की तुलना कभी संसारी काम वासना से नहीं की जानी चाहिए। यह नितांत दिव्य है। रानियां भी जिस स्वाभाविक स्त्रीयोचित ढंग से व्यवहार कर रही थी वह भी दिव्य था, क्योंकि वे अपने भावों को दिव्य आनंदवश ही प्रकट कर रही थी। पिछले श्लोक में यह बताया जा चुका है कि भगवान का संसारी पति जैसे, प्रभु जी थोड़ा ऊपर कीजिए ना, पति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में अपनी पत्नियों के साथ उनका यह संबंध दिव्य शुद्ध तथा भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त था। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, आज आप कितना सुंदर पढ़े, सब कुछ समझ में आ गया कि श्रील प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं और इस श्लोक में क्या विषय वस्तु समझाया गया है। तो आज का ये जो हमारा श्लोक है कि द्वारका की जो रानियां अर्थात भगवान की 16,108 रानी उनकी जो स्माइलिंग, जिसको कहते हैं मृदु मुस्कान, स्माइल, तो इतना अत्यंत विमल, यहाँ पे शब्द उल्लेख है विमल। विमल मतलब शुद्ध, और उत्तेजक मतलब जो साधारण व्यक्ति को पागल बना दे। हाँ, उत्तेजक, कोई कितना ही बड़ा डुप्लीकेट महात्मा, शुद्ध भक्त की बात नहीं है, लाइक विश्वामित्र जैसे, नॉट विश्वामित्र, अर्थात जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्ति में सेवा नहीं कर पाते, या जो भक्ति जीवन में आए हैं लेकिन उनका पूरा डेडिकेशन कृष्ण के चरणों में नहीं है, वैसे व्यक्ति किसी भी टाइम इसे सुंदरता के पीछे फिसल सकता है और फिसल जाते भी है, और हम लोग आँखों के सामने ये सब देख रहे हैं। अन्यथा दुनिया में कितने सारे लोग हैं, हर कोई भक्त क्यों नहीं है, हर कोई कृष्ण भक्त क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि कृष्ण भक्त बनने के लिए व्यक्ति को कुछ त्याग करना पड़ता है, और वो त्याग है हमारी भौतिक भोग वासनाएं। ठीक है, और ये भौतिक भोग वासनाएं कब हम लोग त्याग कर पाएंगे? जब हम लोग भगवत धाम संबंधित
कृष्ण के रूप गुण लीला को समझ पाए कि एक्चुअली हमारा जीवन किस लिए मिला है, कृष्ण को समझने के लिए। और इस जीवन से पहले हमारा स्थिति कहाँ पर था, भगवत धाम में। तो भगवत धाम में हम लोग कृष्ण के साथ क्या कर रहे थे। तो ये चीज जब तक उनको समझ में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तब तक व्यक्ति इस सुंदरता के पीछे आकर्षित होते रहेंगे। तो कामदेव का 5 बाण है, हम लोग को पता है। और कामदेव का 5 बाण, उसमें कामदेव क्या सिर्फ पुरुषों को बाण मारते हैं? नहीं, अगर कोई स्त्री है तो उसको पुरुष अच्छा लगता है, अगर कोई पुरुष है तो उसको स्त्री अच्छी लगती है। तो इस प्रकार स्त्री के प्रति पुरुष का आकर्षण, पुरुष के प्रति स्त्री का आकर्षण, ये दोनों विपरीत लिंग में जो अट्रैक्शन है, ये है कामदेव का प्रभाव। तो हम लोग कुछ दिन पहले जो श्लोक के ऊपर डिस्कस किए थे कि कलियुग के प्रभाव, या मायापुर टीवी में भी जो मैं क्लास दिया था, उसमें जो कलियुग के प्रभाव को कैसे नष्ट किया जाए और कौन व्यक्ति कलियुग के प्रभाव में आ जाता है। तो कलियुग के प्रभाव में वही व्यक्ति आता है जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति से दूर है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या बोलते हैं, देवी हस्य गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे व्याजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये जो देवी है से गुणमयी, मतलब ये जो मेरी 3 प्रकार की जो माया है, सत्वगुण रजगुण तमगुण, 3 गुणमयी जो माया शक्ति जिस पूरे संसार को चला रहे हैं, तो इस गुण को, इस माया शक्ति को पार करना बहुत कठिन है। किंतु भगवान श्री कृष्ण को ऑप्शन दिए कि मामे बेजे प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं माया में तम तरन्ति ते, वो उस माया को पार कर जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हम सबको आश्वासन दिए है, अगर इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में अगर हम लोग को माया को जीतना है, अगर कृष्णों को पाना है, भगवत धाम की प्राप्ति करना है, तो उसके लिए हम लोग को पूर्ण रूपेण भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को पकड़ना है। ठीक है, इसलिए प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं बिल्ली और बंदर का। बिल्ली खुद अपनी बच्ची को अपने मुंह से मतलब दबा के इधर से उधर ले जाते हैं, और बंदर खुद अपने माँ को मतलब अपनी शक्ति से जकड़ते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद हम सबको सिखा रहे हैं कि हम लोग को बंदर का बच्चा नहीं, बिल्ली का बच्चा होना है। क्योंकि बंदर का बच्चा होने से हो सकता है ये जो जगत में हम लोग को चलने फिरने में कुछ ऐसे समय में हम फिसल सकते हैं, हम लोग अपनी माँ अर्थात बंदर के हाथ को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर हम बिल्ली का बच्चा बने तो माँ हमको पकड़ेंगे, अर्थात भगवान अगर हमें पकड़े तो हमारा डरने का कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर हम भगवान को पकड़ के रहेंगे तो किसी भी टाइम, हाँ बाबा रे कितना सुंदर जा रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के लीला में ये हुआ है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में यात्रा कर रहे थे तो एक काला कृष्णदास, तो काला कृष्णदास बोल के एक भक्त था। तो कुछ लड़कियां, सुंदर सुंदर लड़कियां कहीं पर जा रहे थे और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संग में ही चल रहा था काला कृष्णदास। तो जब लड़कियों को देखा, सुंदर सुंदर लड़कियों को, तो महाप्रभु का संग त्याग करके उनके पीछे गए, लड़कियों के पीछे गए। खैर कुछ देर बाद महाप्रभु जाके उनके माथा सर को पकड़े, उनके बाल को मतलब पूरा बाल को खींचकर, जैसे आपका दुशासन द्रौपदी का बाल को कैसे खींचे थे, तो ऐसे ही महाप्रभु ने उस काला कृष्णदास के बाल को खींच के लाया, बोले कि चलो। तो महाप्रभु अगर हम लोग भगवान कृष्ण की चरणों में पूर्णतः इस तरह डेडिकेट होंगे तो महाप्रभु हमारा बाल खींचकर हम लोगों को माया की गर्त से ले आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए भक्तों को क्या करना है, पूर्णतः 100% कृष्ण के चरणों में डेडिकेशन, समर्पण। ठीक है,
तो बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा, श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, तो हम सबको बंदर का बच्चा ना होकर बिल्ली का बच्चा बनना है। हाँ, कि खुद हम भगवान को नहीं पकड़ेंगे, भगवान हमको पकड़े, इस तरह कुछ करना है। हम लोग को प्रार्थना करना, हे प्रभु, हे कृष्ण, मेरा उतना शक्ति नहीं कि आपको हम पकड़ के रख सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझे पकड़ेंगे तो मैं माया के गर्त में नहीं जा सकता। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला के माध्यम से हम लोग इस तथ्य को समझ गए। ठीक है, तो ये जो शिव जी है, ये जो कामदेव का प्रभाव क्या है? कामदेव का प्रभाव यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिव जी भी इनके शिकार में आ जाते कभी कभी। हम लोग जानते समुद्र मंथन लीला में, है ना? तो समुद्र मंथन लीला में जब भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में आए, तब शिव जी पूरी तरह से चंचल हो गए, है ना? दुर्गा देवी सामने थे। दुर्गा कितनी सुंदरी है, उससे बढ़कर सुंदरी नहीं है इस पूरे 14 भुवन में। बट स्टिल जब वो मोहिनी को देखा, इतना सुंदर चेहरा करके गाने लगा, और अभी उनके पीछे पीछे धावित हो गया। कामदेव, ये कामदेव का बाण है। तो जरा सोचिए कि कामदेव के बाण, कामदेव के प्रभाव से शिव जी जैसे सहिष्णु, अर्थात वैष्णवानाम यथा शंभु, इतने महान वैष्णव, इतने महान प्रतिनिधि, भगवान के शुद्ध भक्त, हमारे महाजन, वो भी कामदेव के प्रभाव में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कामदेव कितना शक्तिशाली है। तो वही कामदेव आज के श्लोक में बोला जा रहा है, वही कामदेव यहाँ पे द्वारका की रानियों की मुस्कान, मृदु मुस्कान को देखकर घायल हो गए, है ना? तो जरा सोचिए कि भगवान शिव अर्थात वैष्णवानाम यथा शंभु, जिन्होंने काम पर विजय पा लिया है, वैसे वैष्णवानाम यथा शंभु शिव भी कभी कभी गिर जाते हैं कामदेव के प्रभाव से। ठीक है, और वही कामदेव के प्रभाव से शिव जी गिर जाते, तो वो कामदेव अभी राजा हो गए। शिव जी को हरा दिया मतलब अभी कामदेव राजा। तो कामदेव अभी द्वारका की रानियों की मुस्कान, उसकी स्माइलिंग ब्यूटीफुल फेस, उनको देखकर घायल हो गए, अपना धनुष बाण को त्याग दिए। बोले बाप रे, चेहरा रे क्या सुंदर तुझे रब ने बनाया है, ऐसे करके वो गाने लगा कामदेव, और इस तरह करके धनुष बाण को नीचे फेंक दिया। तो एक चीज समझना है हम लोगों को कि जब कामदेव द्वारका की रानियों की मुस्कान से घायल हो जाते हैं, तो अभी कृष्ण के पास क्या सुंदरता है, क्योंकि द्वारका की रानियां कृष्ण के प्रति अट्रैक्टेड है। इसीलिए कृष्ण का नाम क्या है? सर्वाकर्षक। कृष्ण नाम का ही अर्थ है सर्वाकर्षक। जैसे विभिन्न नाम का अलग अलग महत्व है। मदन मोहन, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन, जिसका अर्थ क्या है? जो कामदेव को विजयी, कामदेव का मालिक है। मदन मोहन, मदन को भी मोहन कर सकते, विमोहित कर देते हैं, अर्थात कामदेव को भी जो भ्रमित कर देते उसको कहते हैं मदन मोहन। कृष्ण का एक नाम है। भगवान राम, राम का नाम का अर्थ क्या है? राम का अर्थ होता है जो हमें आनंदित करे, रमन, जो हम लोग को आनंद प्रदान करे, उसको कहते हैं राम। गोविंद, गोविंद का अर्थ होता है, गो मतलब इंद्रियां, और बिंद मतलब रक्षक। तो जो गौओं की रक्षा करते उसको कहते हैं गोविंद। गो मतलब इंद्रिया, और गो मतलब गाय भी होता है। तो गोविंद, गोपालक, गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। तो इस प्रकार भगवान का कितना सुंदर नाम है। तो कृष्ण जो है ना पार्टिकुलर, तो कृष्ण नाम का अर्थ होता है सर्वाकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव। तो द्वारका की गोपियां, द्वारका की महिषी कामदेव पर विजय प्राप्त किए, तो द्वारका की महिषी से भी ज्यादा सुंदर कृष्ण है, अन्यथा वो कृष्ण के पीछे क्यों भागते?
कृष्ण के लिए इतना क्यों क्यों? तो इससे पता चलता कि कृष्ण से सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। खैर, राधा रानी की सुंदरता का वर्णन इसलिए है क्योंकि मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि राधा रानी की सुंदरता कृष्ण से ज्यादा इसलिए है क्योंकि बोलते कि जैसे शिल प्रभुपाद का चेहरा अगर हम लोग मेटेरियली में देखते हैं तो कैसा लगता है प्रभुपाद का चेहरा? नॉट सो ब्यूटीफुल। बट जब हम लोग प्रभुपाद के गुण, उनकी महिमा, उनकी ख्याति के साथ जब प्रभुपाद को दर्शन करते हैं तो प्रभुपाद जैसा सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। इसका मतलब वास्तविक सुंदरता कृष्ण की भक्ति है। जिसके अंदर कृष्ण की भक्ति जितना सुंदर होगा उस अनुसार उनका रूप होता है। इस संसार में सबसे ज्यादा कृष्ण को प्रेम कौन किया है? श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण से ज्यादा प्रेम किए, इसीलिए उनकी सुंदरता कृष्ण से भी ज्यादा है। हाँ, कुब्जा, वो कृष्ण से हृदय में प्रेम था, लेकिन क्या करे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। पेट चलाने, पापी पेट को चलाने के लिए कंस के वहां पे आना जाना, काम करने, उसको चंदन लेपन ऐसा कुछ करना पड़ता था। लेकिन जब कृष्ण के संसर्ग को प्राप्त हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण की सान्निध्य उनको प्राप्त हुई, और जब भगवान श्री कृष्ण उसको आशीर्वाद कल्याण दिया, कल्याण वचन उनको स्पर्श किया, तो पूरी तरह से अपने दिव्य रूप में आ गए। तो कितना ब्यूटीफुल कुब्जा, कितनी सुंदरी बन गई। तो अल्टीमेटली जो जितना भक्ति करता है वो उतना सुंदर बनता है। कृष्ण भक्ति जिसके हृदय में जितना ज्यादा है उतने ज्यादा वो सुंदर बनते हैं। सुंदरता कृष्ण भक्ति के ऊपर डिपेंड है। तो हम लोग समझ गए कि शिव जी भी पराजित हो जाते कामदेव के सामने, कामदेव पराजित हो गए द्वारका की महिषियों के सामने। ठीक है, तो द्वारकी की महिषी उससे भी सुंदर है कृष्ण। ठीक है, तो अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सके। किंतु यहाँ पर जो बोलना चाह रहे शुद्ध गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को, कि भगवान यद्यपि द्वारका की महिषी अत्यंत एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी बट स्टिल कृष्ण को मोहित नहीं कर पाए, कृष्ण को पागल नहीं बना सके, क्योंकि कृष्ण मदन मोहन है, मदन मोहन है, आत्मा राम है। तो कृष्ण से सब कुछ निकला है, तो उसको कौन प्रभावित कर सकता है? कोई नहीं। तो हम लोग ऐसे कृष्ण के भक्त हैं। तो यहाँ पे जो विषय वस्तु है हमारे लिए, जो प्रयोज्य है, जो हमारे लिए जो सावधान वाणी है श्रील प्रभुपाद जो हम सबको सिखा रहे हैं आज के श्लोक के माध्यम से, ये जो नारी है ना, एक पुरुष के लिए नारी और एक नारी के लिए पुरुष भगवत धाम जाने में सबसे बड़ा कांटा है। कांटा कब है? अगर अटैचमेंट है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का अटैचमेंट नहीं है उन लोगों के प्रति। इससे सीखना है हम लोगों को। 16,108 रानी की सुंदरता इतनी सुंदरता है कि कामदेव भी अपना धनुष बाण छोड़ देते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण फिर भी उनके प्रति कोई नो अटैचमेंट। इतना दिन द्वारका में थे, इतना दिन क्या बोलते हस्तिनापुर में थे, तो क्या वो आई मिस यू, आई लव यू, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ रे रुक्मिणी, एक बार वीडियो कॉल करो ना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। क्या भगवान ने ऐसा कुछ किया? ऐसा इतिहास में कोई प्रमाण है? नहीं। इसे में साधारण नर नारी जब थोड़ा सा मतलब घर से निकले हैं मुंबई जाने के लिए, एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचे 3 बार वीडियो कॉल होता है। ठीक से पहुंचे ना संजूर बाबा? ठीक है। तो इस प्रकार ये जो अटैचमेंट है ना, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं हम सबको कि भगवत धाम जाने के लिए सबसे बड़ी बाधा है पति पत्नी साथ में रहो, नो वरी, कोई चिंता नहीं है। लेकिन अटैचमेंट अगर एक दूसरे के प्रति मेटेरियल अटैचमेंट रहे तो ये सबसे बड़ा डेंजर है, और व्यक्ति संसार से पतित हो सकते हैं, अर्थात भगवत धाम जाने में असफल हो जाएंगे। तो ये जो वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम अर्थात 4 वर्ण क्या क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
ठीक है, 4 वर्ण और 4 आश्रम। 4 वर्ण क्या है नंद किशोरी माता जी, अभी बोले, और 4 आश्रम क्या है नेहा माता जी, एक एक करके बोलिए। एक बोलिए 4 वर्ण और एक बोलिए 4 आश्रम। नंद किशोरी माता जी बोले 4 वर्ण क्या क्या है। 4 वर्ण है प्रभु जी, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैष्णव और शूद्र। हाँ, बहुत सुंदर। और वैष्णव नहीं, वैश्य, वैश्य, वैष्णव नहीं, ठीक है। और 4 जो आश्रम है नेहा माता जी बताइए कौन कौन है। मैं पहले बता रहा हूँ, ब्रह्मचारी, सेकंड बताइए। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हाँ, तो ये ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास। गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 हमारा आश्रम है। तो 4 आश्रम का उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति। एक्चुअली गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा छूट दिया जाता है सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का, इंद्रिय तृप्ति करने का। बाकी तीनों आश्रम में सिर्फ तपस्या है। ब्रह्मचारी आश्रम में क्या है, लड़कियों के साथ वीडियो कॉल करने का अनुमति है नहीं, मतलब तपस्या का जीवन है, ठीक है। और वानप्रस्थ आश्रम में क्या है, अपनी पत्नी को लेके इधर उधर घूमने का है नहीं, अकेले रहना है। तो अभी कोई पूछ सकता है प्रभु जी धृतराष्ट्र तो अपनी पत्नी को लेकर गए थे, वो पत्नी को लेके इसलिए गए थे क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी। लेकिन क्या करे, धृतराष्ट्र के मन में दया आया कि ये जो नारी जिन्होंने मेरे कारण अंधी बन गई, कानी, मैं तो अंधा हूं, वो अंधी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे प्रति उसका इतना प्रेम, तो अभी ये अंधी हुई मेरे कारण, और अब मैं इसको अगर छोड़ दूं जीवन के अंतिम छोर में, तो अंधी कहाँ पर क्या क्या करेंगे। इसलिए दोनों, एक अंधा एक अंधी, दोनों एक दूसरे का साथ देके भगवत धाम को प्राप्त करें। इसीलिए धृतराष्ट्र ने गांधारी को साथ में लेके गए, ठीक है। तो वानप्रस्थ और सन्यास, सन्यास मतलब पूर्ण रूप में 100% कृष्ण भक्ति में जुड़ जाना, A to Z पूर्ण रूप में कृष्ण भक्ति में जुड़ जाना कोई सन्यास कहा जाता है। आप चाहे सन्यास डंडा लो या ना लो। तो भगवान, कोई व्यक्ति ऐसे प्रश्न कर सकते हैं जैसे कि भगवान श्री कृष्ण तो 16,108 रानियों के साथ शादी किए, ठीक है ना। तो भगवान कैसे उन सब के प्रति अनुरक्त है, मतलब आसक्ति रहित है। तो सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के जो मुनि इस श्लोक में तथा अगले श्लोक में भगवान के दिव्य स्वभाव में विचार विमर्श किया, इसको समझाया। हाँ, यहाँ पर जो स्पष्ट बात है कि स्त्रियों के आकर्षक हाव भाव जो कामदेव को या परम सहिष्णु परम पुरुष शिव जी को भी डिगा सकते हैं, तो भगवान की इंद्रियों को नहीं जीत सकते। सब कुछ किया जा सकता है लेकिन भगवान को नहीं, क्योंकि भगवान अपरुषयी है। अपरुषयी का अर्थ होता है इस संसार में किसी भी व्यक्ति के साथ जिसका तुलना ना हो उसको कहा जाता है अपरुषयी। और हमारे जो जितने सारे दिव्य ग्रंथ है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, रामायण, ये जितने सारे वेद वेदांत साहित्य है, ये सबको अपरुषयी कहा गया है। अपरुषयी का अर्थ होता है जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लिखा गया नहीं है, साक्षात भगवान की अपनी वाणी है। जिस तरह भगवान पूर्ण है उसी प्रकार ये शास्त्र ग्रंथ भी पूर्ण है। हाँ, शास्त्रों में जो कुछ बताया गया है पूर्ण रूप में 100% सही है, परम सत्य है, जिसमें किसी भी तरह का मिस्टेक, गलती नहीं है। शास्त्रों में कहीं पर किसी चीज का गलती नहीं है, इसमें पूर्ण रूपेण एवरीथिंग इज क्लियर। इसीलिए हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए तो पहला जो स्टेप, पहला कदम जो है ना, हमारे जीवन सफल बनाने का जो पहला कदम है वो है शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन। अगर शास्त्र ग्रंथों में हमारा रुचि अगर नहीं रहेगा, शास्त्रों की वाणी में अगर हमारा रुचि नहीं रहेगा, तो हमारा बाकी किसी भी चीज में हम लोग सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वास्तविक सफलता शास्त्र ग्रंथों से होकर गुजरता है। हमारा जो जीवन है, इस जीवन में कृष्ण को प्राप्त करने का सबसे जो पहला साधन है
वो है शास्त्र। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। कि वेदेश्च सर्वैर मतलब समस्त वेदों का उद्देश्य क्या है, समस्त शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद। अहम मतलब मुझे, वेद मतलब जानना। अहमेव वेद मुझे जानने के लिए है, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। और वेद को जिसने लिखा है वो मैं ही हूँ। मतलब जो वेद को जिन्होंने लिखा वो मैं ही हूँ। वेदांत कृत मतलब वेदांत को जिन्होंने लिखा, वेदांत कृत वेद विदेव चाह, वेद को जिन्होंने लिखा, वेद को जिन्होंने जाना, शास्त्र को जिन्होंने जाना और जिन्होंने समझा, विदेव चाह अहम, वो अहम मतलब मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो वेदों का उद्देश्य, शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को समझने का। तो अगर हम लोग वेदों के अर्थात श्रीमद् भागवतम, वेद मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 वेद, वेद मतलब पूरा 4 वेद, 18 पुराण, 16 शास्त्र, 108 उपनिषद का सार श्रीमद् भागवतम की बात है। तो अगर कोई श्रीमद् भागवतम में, भगवत वाणी में अगर कोई रुचि न ले तो उनका जीवन जो है ना व्यर्थ हो जाएगा, एक दिन उसको पछताना पड़ेगा। इसीलिए ये बेना भोजिले जसोदा सुत, पहले हमारे जीवन को अगर सच में सफल बनाना है तो हम लोग को ये शास्त्र ग्रंथों की ओर से आगे जाना है, शास्त्र ग्रंथों को साथ लेकर जाना है। इसको छोड़ के कुछ भी किया जाए वो व्यर्थ है, ठीक है। तो विश्व के सारे कार्यकलाप, इस संसार में जितने सारे एक्टिविटीज हो रहा है, स्त्री तथा पुरुष के केंद्रीय आकर्षण के कारण गतिशील है। ये जितना बड़ा बड़ा फैक्ट्री, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा मूवी, फिल्म सिटी, ये सब के पीछे स्त्री है, स्त्री पुरुष का केंद्र बिंदु। कहने का मतलब ये है, एक पति जो दिन रात गधा की तरह परिश्रम करता, क्यों? अपनी पत्नी से थोड़ा आलिंगन पाने के लिए, आकर्षण होगा, थोड़ा स्पर्श करेंगे, थोड़ा मधुर भाषी उनको बोलेंगे, अपनी भालो अच्छो, आप अच्छे हैं, ऐसे करके थोड़ा मीठा मीठा वाणी बोल देंगे, उनको लोभित, तो वो और ज्यादा प्रेरित होते हैं काम करने के लिए। हाँ, मेरे गुरु महाराज के पिता, मतलब मेरे गुरु महाराज के जो माँ, वो बीमार थी, और गुरु महाराज का जो पिता वो फिल्म डायरेक्टर था कलकत्ता के। तो जब गुरु महाराज की माता मर गई तो उनके पिताजी जो डायरेक्टर था उस समय कम से कम 50, हाँ 50 साल पहले, 50 साल नहीं, 50 साल से भी ज़्यादा, 60 साल पहले। हाँ, तो उस समय गुरु महाराज के पिता इतना बड़ा फिल्म डायरेक्टर था, फेमस डायरेक्टर था, जब पत्नी की मृत्यु हो गई तो सब कुछ छोड़ दिए, फिल्म बनाना छोड़ दिए, किसी भी काम में मन नहीं लगा, एकदम पूरी तरह से नारवास हो गए। इसीलिए कहा जाता नारी जो है ना प्रेरणा शक्ति है, प्रेरणा शक्ति है, और दूसरा अटैचमेंट भी होता है, क्योंकि वो किस लिए करे। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि संसार में हर कोई अपने लिए जीते हैं, कोई भी कृष्ण के लिए नहीं जीता। अगर वो मुझे धोखा दे दिया, वो मुझे कुछ गलती के, चलो आत्महत्या करें। अरे पागल, तुम्हारा जीवन आत्महत्या करने के लिए मिला है? तुमको जन्म किसने दिया? प्रकृति ने तुमको यहाँ पर लाया, 84 लाख जीव जन्म में भटक रहे थे कुत्ता बनकर, है ना। अभी आ गए मनुष्य शरीर में, कोई लड़की धोखा दे दिया आपको तो जहर पी लेंगे? अरे कृष्ण को प्रेम करो, कृष्ण से नाता जोड़ो, है ना। इसलिए प्रभुपाद हम सबको शिक्षा दिए हैं ये चीज का, तो हम लोग को सर्वदा सर्वावस्था में कृष्ण भक्ति और कृष्ण से प्रेम करने का प्रैक्टिस करना है,
क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम धोखा दे सकता है, 100% गारंटी। किसी भी टाइम कोई भी इस संसार में किसी भी व्यक्ति से आप 100% पूर्ण रूप में विश्वास नहीं कर सकते। व्यक्ति ठीक है, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसा बन जाता है कि व्यक्ति पराया बन जाता है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद जब इस्कॉन एस्टैब्लिश किए तो अमेरिका में अपने शिष्यों को बता रहे कि डोंट सरेंडर टू मी बट सरेंडर टू कृष्णा। आई विल चीट यू बट कृष्णा नो। मतलब मेरे प्रति शरणागत मत हो, कृष्ण की चरणों में शरण ग्रहण करो। मैं जीव हूं, मैं आपको ठग सकता हूं, लेकिन कृष्ण आपको ठगेंगे नहीं। तो श्रील प्रभुपाद ये क्यों बोला? अगर कोई पूछा रे किस तरह का साधु है रे बाबा, यहाँ पे अमेरिका आए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, और हम लोग को गुरुदेव है, गुरुदेव के चरणों में तो हम लोग जाएंगे ही, तो गुरुदेव ऐसे क्यों बोल रहे? गुरुदेव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गुरुदेव भी तो एक मनुष्य है, लेकिन भगवान भगवान है, जिनके पास शक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद हम सबको शिक्षा दिए है, अगर प्रेम करना है इस संसार में किसी को, तो प्रेम के वस्तु एकमात्र कृष्ण। बाकी सबसे ऑफिशियली आर्टिफिशियली रिलेशन रखना है। हृदय का प्रेम एकमात्र कृष्ण के लिए होना चाहिए, अन्यथा दुख मिलेगा, अन्यथा इस संसार में दुख मिलेगा। द्रौपदी को भी दुख हुआ था अंत में, है ना? जब पांचों पांडव स्वर्गारोहण में जा रहे थे तो द्रौपदी पहले गिर पड़ी, तो भीम को बुलाया कि थोड़ा रुको, मुझे उठाओ, और बर्फ के ऊपर चल रहे हैं। जरा सोचिए, बर्फ के ऊपर चल रहे सभी, एक व्यक्ति गिर गया, मतलब द्रौपदी गिर गए, तो युधिष्ठिर भीम को बोले कि डोंट कम बैक, गो अहेड, मतलब पीछे की तरफ मुड़कर मत देखो, आगे आगे चलो। युधिष्ठिर महाराज ने भीम को ऑर्डर दिया, तो द्रौपदी के मन में दुख हुआ कि जिस पति के लिए मैंने सारा जीवन भर क्या क्या कष्ट नहीं झेला, क्या नहीं किया, और अभी जो मेरी ऐसी परिस्थिति है, वो लोग अपना अपना देख के चले गए, सभी आगे बढ़ने लगे। ठीक, तो ये सब इतिहास के, ये सब घटना के माध्यम से हम लोगों को क्या मिल रहा है जानने को, कि कृष्ण को ही एकमात्र प्रेम करना है। और एक घटना जो उस दिन डिस्कशन किए थे कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, वस्त्र हरण, कौन बचाने आए? अर्जुन, भीष्मदेव, धृतराष्ट्र, नोबॉडी। जो वहां पे कितने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, लेकिन नोबॉडी कैन प्रोटेक्ट, कोई उनको रक्षा नहीं कर पाए। एकमात्र कौन रक्षा किए? कृष्ण 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 चक्रधारी, कृष्णा के रक्षा किया। तो ये इतिहास हम सबको सिखा रहे हैं कि जीवन में अगर सफल होना तो एकमात्र कृष्ण की शरण ग्रहण करो, बाकी कोई हम लोग को इस भव पारापार। अरे द्रौपदी, युधिष्ठिर, 5 पांडव कितने महान हैं, तो वैसे व्यक्ति जब जीवन के अंतिम क्षण में ऐसा कर सकते हैं, तो आपका पति क्या है और मेरी पत्नी क्या है, आपका बेटा क्या है, मेरा पिताजी क्या है? जरा सोचिए। हो सकता है नेहा माता जी सोच रहे, नहीं प्रभु जी, लड्डू का पिताजी है ना, दिन में मुझे 12 बार आई लव यू बोलते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे। राधा गोविंद स्वामी महाराज बोले हैं, एक गृहस्थ जीवन को टिकाए रखने के लिए दिन में कम से कम 12 टाइम्स आई लव यू बोलना चाहिए, 12 बार आई लव यू बोलना चाहिए अपने पत्नी को। पत्नी को भी अपने पति को 12 बार आई लव यू बोलना चाहिए, तब गृहस्थ जीवन टिकेगा। ठीक है, ये हमारे आचार्यों का शिक्षा है। तो हो सकता है कोई ये चीज को फॉलो करते हैं, तो फॉलो करते करते, इसीलिए क्या बोल रहे हैं माता जी? बोलिए क्या? ऐसा नहीं है प्रभु जी, एक बार भी नहीं बोलते कभी भी। हाँ, नहीं बोलते कोई? अच्छा, एक बार भी नहीं बोलते हैं प्रभु जी, ऐसा नहीं है। ठीक है। हाँ, तो एक्चुअली विषय वस्तु यही है
कि हो सकता है कोई कोई ऐसा सोचे, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कोई बात नहीं बोल रहा हूँ जो मेरे अनुभव से बाहर हो, या जो मैं खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं किया हूँ, या शास्त्र के विरुद्ध बात हो, या हमारे आचार्यों का बोला गया ना हो, क्योंकि मैं ऐसा कुछ बात बोलूंगा ही नहीं जिसमें प्रमाणिक ना हो। मेरे नाना जी जब मैं छोटा नंगा होकर घूमता था ना, छोटा लड़का 5-6 साल का, खेलते थे छोटे छोटे बच्चों के साथ, तब से ही मेरे नाना जी मुझे बोले थे कि कुछ भी बोलो विदाउट प्रमाण, विदाउट रिफरेंस, मुंह को चुप रखना है। कुछ भी बोलो उसको प्रमाण करके दिखाना है, छाती फाड़ के दिखाना है। अगर नहीं बोल पाएंगे तो चुप रहना है ना। किसी भी चीज को बोलोगे तो उसको प्रमाण देना है कि कहाँ पर है ये चीज, शास्त्रों का रिफरेंस देना है, शास्त्रों की घटना का रिफरेंस देना है। श्लोक याद न रहे कोई बात नहीं, लेकिन घटना, इंसिडेंट प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये जो द्रौपदी के बारे में हम लोग 2 घटना सुने अभी तुरंत इमीडिएटली, कि वो उस समय भी द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए 5 पांडव, इतने बड़े बड़े योद्धा थे, और जीवन के अंतिम क्षण में जब द्रौपदी मतलब हिम अर्थात बर्फ के अंदर घुस गई, धंस के मर गई, अपने शरीर को त्यागे, 5 पांडव आगे बढ़ गए, उन्होंने रक्षा नहीं किया। तो इतने महान महान व्यक्ति युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज, अर्जुन, इतने तपस्वी, इतने तेजस्वी, फिर भी अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। तो कहाँ है आपका पति और कहाँ है मेरा पति, या मेरा पिता, या मेरी माता, या मेरी पत्नी? कौन रक्षा कर पाएंगे? कोई है? तो प्रैक्टिकली इस तथ्य को, ये सब चीज को हम लोग को समझना है गहराई से, क्योंकि शास्त्र ग्रंथ हम लोग को आईना के रूप में दिखाते हैं। हाँ, जो ग्रंथ है, जो शास्त्र है, वो ऑलरेडी हमारे जीवन में जो कुछ घटना घट रहे हैं, वो ऑलरेडी किसी के जीवन में वो चीज हो चुका है। हम सबको जस्ट दिखा रहे कि तुम वो गलती मत करो जो गलती ऑलरेडी वो लोग कर चुके हैं, है ना। जैसे वन का रास्ता है, ऑलरेडी कोई जा चुके उस रास्ते में, तो हमारा कर्तव्य क्या है? उसी रास्ते में जाना। अगर बोले नहीं 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 नहीं, मैं दूसरे के रास्ते में नहीं चलता, मैं इतिहास पढ़ता नहीं, इतिहास की रचना करता हूँ, तो ठीक है, करो। मैं वन किसी के रास्ता में चलता नहीं, मैं खुद जीटी रोड नेशनल हाईवे बनाऊंगा, तो अगर ऐसा बोले तो पागल है या विद्वान है वो? हमारे शास्त्रों का कहना क्या है? शास्त्रों का कहना है महाजन जैन गतो सपंथा धर्मस्य तत्त्वं निहितो गुहाय। ये जो धर्म तत्व है, ये जो भक्ति तत्व है, ये बहुत ही गुह्य है, वेरी कॉन्फिडेंशियल, बहुत सीक्रेट है। ये कौन जानते हैं? महाजनो जैन गत सपंथा। हमारे महाजन, हमारे आचार्य, उन लोगों को पता है कैसे कृष्ण भक्ति करना है ना। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, जो नया शादी करते हैं तो 1-2 महीने के अंदर ही झगड़ा स्टार्ट हो जाते हैं। तब कोई जो ऑलरेडी 25 साल 30 साल शादीशुदा मतलब वो हो चुके हैं, वो आके उन लोग को समझाते, अरे नहीं रे बच्ची पागली, जब तुम्हारा पति तुमको गाली दे तो तुम उस समय चुप रहो, और पगला तुम सुनो, जब तुम्हारी पत्नी तुमको गाली दे तो तुम चुप रहो। इस प्रकार करके जो अनुभव है, जिसके पास जो लाइफ को जिए हैं 25-30 साल, वो आके जब समझाते हैं तो हम लोग उनकी बात को मानते हैं, तो फिर बैलेंस में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग किसी की बात को न माने, नहीं नहीं मैं तो इसको लव मैरिज किया था, कोर्ट मैरिज करके लाए थे, फिर भी मेरे साथ कैसा नफरत करेंगे? ऐसा होता है रे बाबा। लव मैरिज क्या है? इस संसार में कोई लव मैरिज नहीं है, काम मैरिज है, लास्ट मैरिज है। लव बोल के है ही नहीं कुछ संसार में, प्रेम बोल के कुछ है ही नहीं इस संसार में। प्रेम एकमात्र कृष्ण से होना है, बाकी सब लस्ट है। तो ये सारा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड कामदेव के बाण से विचलित होकर गति कर रहा है। फिल्मी दुनिया हो, जो एग्जाम्पल दिए गुरु महाराज के पिता का, वो सब कुछ छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि पत्नी नहीं है, मैं किसके लिए करूं, क्या करूं? उसी प्रकार की संसार में पत्नी है, सुंदर पत्नी, हाँ बाबा, अगर अच्छा 30-40 हजार मंथली अगर एटलीस्ट कमाए तो पत्नी बोलेगी, ओ मेरे सुपर हीरो, यू आर सो गुड हैंडसम। इस तरह करके पत्नी बोलेंगे तो और उत्साह मिलता है
मतलब पति को, तो इसीलिए कमाते हैं। और पत्नी भी थोड़ा सा सुंदर श्रृंगार करते हैं तो पति को अच्छा लगता है। तो इस प्रकार एक दूसरे के आकर्षण से ये दुनिया चल रहा है। इसलिए प्रभुपाद हम सबको समझा रहे हैं, काम के बाण से सारा दुनिया चल रहा है। तो विश्व के सारे कार्यकलाप स्त्री पुरुष, तो पुरुष अपनी स्त्री की सहचरी खोजता रहता है और स्त्री उपयुक्त पुरुष की तलाश में रहती है। तो भौतिक उत्तेजना की यही शैली है। जो ही पुरुष का संयोग स्त्री से हो जाता है, त्यों ही यौन संबंध के द्वारा जीव दृढ़ भौतिक बंधन में बंध जाता है। एक व्यक्ति कुछ कर रहा है और वहां पे अगर कोई एक सुंदर अनजानी लड़की अगर आ जाए ना, वो मान लीजिए कि एग्जाम्पल कोई एक क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट का उदाहरण नहीं दिया जा सकता। ये एक्चुअली कृष्ण लीला पुस्तक में भी भगवान कृष्ण के लीला में भी ऐसा हुआ है। और देखिए कृष्ण तो पुरुष है और हम लोग उसी के अंश है, इसीलिए हमारे अंदर में भी थोड़ा अंश वही गुण रह गया है। चलो प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि जैसे एक सागर में पूरा पानी भरा हुआ है, तो पूरा पानी में जैसे नमकीन है, एक बूंद में भी वही नमकीन है। तो हम लोग है वो बूंद और कृष्ण है वो सागर। तो कृष्ण के अंदर वैसा ये है, अपने भक्त के साथ ऐसे प्रेम का लेन देन करना, आदान प्रदान, तो ही भाव हमारे अंदर में भी रह गया है। तो हमारा जो प्रेम हो गटर का पानी है और भगवान का प्रेम जो है ना गंगोत्तरी का शुद्ध पानी है, ठीक है। उनका प्रेम गंगोत्तरी का शुद्ध पानी है और हमारा प्रेम गटर का नाला है जो गंद आते हैं ऐसा पानी है, हमारा ऐसा प्रेम है। डिफरेंस यही है, ठीक है। तो शास्त्रों का आदेश क्या है? शास्त्रों में क्या आदेश दिया गया है? कि शास्त्रों का आदेश ये है कि इस प्रकार के भौतिक आकर्षण के साथ समानों से बचे रहे। और ऐसा तभी संभव है जब भगवत भक्तों अर्थात महात्माओं की संगति की जाए। महात्माओं की संग, भगवत भक्तों का संग, जो भगवान के भक्त का संग हमारे जीवन में जब तक नहीं मिलता तब तक हम लोग इस आकर्षण से छूट नहीं सकते। क्योंकि भगवत भक्त के संग में क्यों हम लोग इस आकर्षण से छूट सकते हैं? क्योंकि भगवत भक्त उस आध्यात्मिक जगत की वार्ता को बताते हैं, उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड भगवत धाम की कथा को सुनाते हैं। तब जब हम लोग वो कथा इस कर्णरंध्र में सुनते हैं तो हमारी इस मेटेरियल वर्ल्ड की रुचि में मन उग जाता है, हट जाता है। जब कृष्ण संबंधित कथाएं, कृष्ण एवं उनके भक्तों के साथ लेन देन जो कथाएं हम लोग जब सुनते हैं ना, भगवान की लीला कथा महिमा सुनते हैं ना, तब हमारा मन ये मेटेरियल अफेयर से उठ जाता है। एक्चुअली एक चीज हमेशा हम सबको याद रखना है कि भगवत धाम जाने के लिए व्यक्ति को पूर्ण रूपे न ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। पूर्ण रूपे न ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, क्योंकि भगवत धाम में कृष्ण जो है ना वो ब्रह्मचारी है। यद्यपि लगता है तो जैसे कृष्ण अपने गोपियों के साथ, अपने महिषियों के साथ रहते हुए भी ब्रह्मचारी है, उसी तरह हमारे मन, हमारा जो चिंतन, हमारी जो हृदय, उसको भी इसी तरह शुद्ध करना है। एक दिन में तो संभव नहीं है, क्योंकि हजारों लाखों जन्मों में हम लोग ये चीज कर चुके हैं। ये जो सेक्सुअल डिजायर है ये प्रत्येक जीवन में था। हमारे एक प्रभु जी है तो बोलना चाह रहे हैं, किसी ने प्रश्न किया था उनको, प्रभु जी हम लोग जब इस्कॉन में आए तो नशा छोड़ दिए, मीट मछली खाना छोड़ दिया, लहसुन प्याज छूट गया, ताश खेलना छूट गया, लेकिन एक चीज से मन हटता नहीं, वो है यौन वासना। तो प्रभु जी ने उत्तर दिया कि देखिए, जब जिस जीवन में तुम गाय थी ना, उस जीवन में तुम कोई आमिष आहार नहीं किए थे, इसलिए वो संस्कार तुम्हारा इस जीवन में रह गया। इसलिए तुम लहसुन प्याज खाओ या ना खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे बात को? जिस जीवन में तुम बाघ थे ना, टाइगर या लायन, शेर, उस जीवन में तुमने बहुत सारे
खरगोश वगैरह पकड़ के खाए थे। तो इसीलिए तुम्हारा मांसाहारी का हैबिट है, इसलिए तुम मांस खाते हो। तो खाते हो, किसी जीवन में खाए थे मांसाहार, मांस खाए थे, और किसी जीवन में नहीं खाए थे, है ना। जब तुम कबूतर थे तो उस समय भी शाकाहारी थे, बंदर थे उस समय भी शाकाहारी थे, जब सुअर थे तो मल खाए थे, इसीलिए फालतू चीज। तो इस सब चीज से हमारा मन हट जाता है। लेकिन हर जोनी में ये काम वासना था, है ना। स्त्री पुरुष का संबंध हर जीवन में था। जब तुम बंदर थे तब भी आपके पास बंदरियां थी, जब तुम शेर थे तब भी आपके पास शेरनी थी, जब तुम कबूतर थे तो आपके पास कबूतरनियां थी। तो हर समय, जब हिरन थे तो हिरनियां थी, हीरोइन थी, ठीक है। तो हर जीवन में ये चीज हमारा हो चुका है, जिसके कारण वो जो सेक्सुअल डिजायर जो है, यौन वासना जो है ना, वो अति जल्दी नहीं छूटता। इसीलिए नहीं छूटता क्योंकि बहुत सारे, जब हम चींटी थे, बंदर थे, कुत्ता थे, भेड़िया थे, बाघ, भालू, हर जीवन में 84 लाख जीवन में, हर जीवन में मैंने ये सब किया, जिसके कारण थोड़ा देर लगता है वो चीज दूर होने में। लेकिन शिल प्रभुपाद हम सबको जो समझाना चाह रहे हैं कि ये जो यौन वासना है हमारा, स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, यह भी दूर होगा। ये भी दूर होने की पूरी संभावना है। कब? जब हम लोग भगवान के भक्तों की संगति करें तो। अगर भगवान के भक्तों की संगति करें तो भगवान के भक्त क्या बताते हैं? आध्यात्मिक जगत की वार्ता बताते हैं, है ना। अध्यात्म जगत में क्या होता है और हम क्या है। हम भी एक पशु हैं। हम लोग, जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं बनता, भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बनता, तब तक वो व्यक्ति पशु है। पशु मतलब जो सिर्फ अपने शरीर के साथ अटैचमेंट है, उसको कहा जाता है पशु। एक कुत्ता क्या सोचते हैं अपने आप को? आई एम ए डॉग, मैं कुत्ता। एक सुअर क्या सोचते हैं? आई एम ए पिग, मैं एक सुअर हूं, ठीक है। एक मनुष्य भी अगर सोचता है कि आई एम ए ह्यूमन बीइंग, मैं एक मनुष्य हूं, तो कुत्ता और मनुष्य में अंतर क्या रह गया? वो भी शरीर है, ये भी शरीर है। उसको मारने से खून निकलेगा, इसको भी चोट पहुंचाने से खून निकलेगा। दोनों तो गधा बराबर, मतलब मनुष्य है। तो दोनों में डिफरेंस कब समझ में आएगा? जब वो मनुष्य सोचेगा कि कृष्णा के साथ मेरा रिलेशनशिप है, मैं आत्मा हूं और कृष्ण परमात्मा है। ये डिफरेंस, ये ज्ञान जब तक हमारा उदय नहीं होता, तब तक हम लोग एक पशु है, जानवर है। वी आर ह्यूमन बीइंग, हम लोग एक मनुष्य है। तो मनुष्य से भगवत भक्त का जीवन हमारा लक्ष्य है। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन से भगवत भक्त का जीवन। तो ये मनुष्य जीवन ही वो साधन है जिसके माध्यम से हम लोग भगवत भक्ति को साध पाएंगे, हाँ, उसको संपन्न कर पाएंगे, ठीक है। तो कामदेव जीवों पर अपना बाण चलाकर उन्हें विपरीत लिंग के पीछे पागल बनाता है ना। विदेशी, अरे बाबा रे, विदेशी लड़की कितनी सुंदर ही है, रशियन, चाइनीज गर्ल, चल उसके पीछे भागते हैं। तो ये जो फीलिंग, ये कौन कराते हैं? कामदेव। हमारा जो हृदय है ना, हमारा मन नहीं करता ये सब करने का, लेकिन कामदेव ऐसा करवाते हैं। क्योंकि हम लोग को तो पता है ना कि ओरिजिनली में हम क्या शरीर है? नहीं है। अगर हम शरीर रहते तब तो बच्चे रहते, बचपन में भी समझते थे कि मैं एक बच्चा हूं। लेकिन अब तो ये चीज फीलिंग नहीं होता कि मैं बच्चा हूं। तो अभी सोच रहे कि मैं एक युवक हूं और भविष्य में सोचेंगे मैं बूढ़ा हूं। तो ये जो फीलिंग है, बहुत फिलोसॉफिकल क्लास हो रहा है आज प्रभु जी। पहले से क्लास को सुनना, धर्मपालक प्रभु जी, मैं बता रहा हूँ, पहले से सुनना यूट्यूब में जो क्लास अभी हमारा चल रहा है, पहले से। ये तो आप लास्ट में जुड़े, बहुत फिलोसॉफिकल है। पता नहीं नेहा माता जी समझ पा रहे कि नहीं, पूरा फिलोसॉफी है, नो एनी स्टोरी, ठीक है। तो सारा संसार, ये जो कामदेव का जो प्रभाव क्या है कि पुरुष को स्त्री के पीछे भगाता है और स्त्री को पुरुष के पीछे भगाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है?
ये इसीलिए होता है अज्ञानता के कारण। हमारे पास अज्ञानता है जिसके कारण ऐसा होता है। भगवान भगवत गीता में इसका उत्तर देते हैं, अवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वेदिना काम रूपेण कुंतेय दुष्पुरेण लानचा। अवृतम ज्ञान में तेना मतलब प्रत्येक जीव के अंदर ज्ञान है, ज्ञान। देखो ज्ञान को क्या कर देते कामदेव, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नत्ति वैरेना, उसको आवृत मतलब ढक देता है। आवृत मतलब क्या है, ढक देना। हमारे पास जो ज्ञान है काम रूपेण, काम रूपेण, काम मतलब सेक्स डिजायर, विपरीत लिंग, हम लड़का है, अरे लड़की सो ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर सो आई लव यू, तो इस प्रकार जो फीलिंग है वो भी ऐसा बोलता है। तो ये जो काम, काम रूपेण कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण बोले भगवत गीता में, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरे नान लेन च। दुष्पुर मतलब ये कभी भी थकता नहीं। जब से ये जवान हुआ है तब से किसी न किसी के पीछे भाग रहा है। अभी 60 साल बूढ़ा होने वाला, फिर भी किसी न किसी को देखता ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे क्योंकि दुष्पुरे नान लेन चा। दुष्पुरेन मतलब, दुष मतलब नहीं, पूर्ण मतलब, पूर्ण का अर्थ क्या है, पूरा हो जाएगा। जैसे हम लोग अभी देंगे पूरी सब्जी राइस दाल तो खाएंगे तो पेट भरेगा, है ना। लेकिन काम एक ऐसा चीज है दुष्परे नाना लेना चाहिए, कभी पूर्ण नहीं होता है, भगवान बोलते भगवत गीता में। तो कैसे है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कामदेव क्या करते हैं, ढक देता है। कामयस क्रोधयस रजोगुण समुद्भव, ठीक है, ये रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। महासनो महापाप्मा, हाँ इस तरह श्लोक याद नहीं आ रहा है, महासनो महापात्मा विद्रेण आत्मना। हाँ, तो ये सबसे बड़ा शत्रु है काम। हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है काम। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरा नाना जी मुझे ये सब ज्ञान देते थे, उस समय कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होता था। काम मतलब समझते थे कि काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। काम मतलब मैं समझता था वर्क, नौकरी, जॉब, लेकिन काम का मतलब बाद में पता चला सेक्सुअल डिजायर, दैट इज कॉल्ड काम, काम वासना। तो ये ऐसे कंट्रोल करने से नहीं जाता है, ज्ञान जब उदय होता है तब ये जाएगा। तो अभी हमारा ज्ञान ढका हुआ है, आवृतम ज्ञान में तेन